मुझे उम्मीद है आप मार्केटिंग प्रोग्राम का आनंद ले रहे होंगे और पूर्ण विश्वास है कि आप इसे अपने रियल लाइफ में उपयोग कर रहे होंगे। मार्केटिंग से मुझे और लाखों लोगों को सफल बनने में मदद मिली है। इस मॉड्यूल में आप 2 मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सीखेंगे जो आपकी आय को 5 मिनट या इससे कम समय में 2 गुना कर देगी। आप स्मार्ट ऐड ऑन करके अपने कन्वर्जन्स को 2 गुना और 3 गुना करते हैं। ऐड ऑन आपको प्रत्येक खरीदार के व्यक्तिगत स्वाद और रुचि के आधार पर आकर्षक ऑफर बनाने की अनुमति देता है। अपने ग्राहकों को अतिरिक्त प्रोडक्ट ऑफर करके आप अपना औसत ऑर्डर मूल्य बढ़ाते हैं। अपसेल या ऐड ऑन आपकी बिक्री को बढ़ावा देने और कंपटीशन में आगे रहने के लिए इंस्टेंट सॉल्यूशन है। ग्राहक आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदने वाले होते हैं तो अपसेल या ऐड ऑन आकर्षक वस्तुओं का एक गुच्छा प्रदान करता है जिससे ग्राहकों के चाहने की संभावना अधिक होती है। यह आसान ऐड ऑन आपको अपनी ओर से बिना अतिरिक्त प्रयास के अपने ग्राहकों के लिए स्टोर पर खरीदारी के अनुभव को और भी सहज और सुखद बनाता है। आप बैकएंड मार्केटिंग को कब शुरू करते हैं? साथियों, आप इसे तुरंत शुरू करते हैं। जैसे ही आपका पहला सेल क्लोज होता है, आप तुरंत इसे शुरू करते हैं। यह पहला स्ट्रैटेजी है जिससे आप अपनी आय को 2 गुना करते हैं। देखिए, सेल्स के जॉब में सेल्समैन की फिक्स सैलरी कम और वेरिएबल सैलरी जो कमीशन के रूप में होती है वह ज्यादा होता है। यदि आप सेल्स पर्सन हैं तो आपको अधिक कमाई के लिए बिक्री में वृद्धि करनी होती है। यदि आप जूते की दुकान में काम कर रहे हैं, सीक्रेट यह है कि यदि लेडी शूज खरीदती है तो आप उसे मैचिंग पर्स भी ऑफर करें। यदि आप 1500 का जूते ऑफर करते हैं तो उसके साथ 1500 का मैचिंग पर्स भी ऑफर करें। अब उसके पास 3000 का प्रपोजल है, 3000 का ऑफर है। यदि वह नहीं खरीदती है तो उसे लगेगा कि उसने पर्याप्त नहीं खरीदा। अगर वह केवल जूते खरीदती है तो भी उसे लगेगा कि उसने पर्याप्त नहीं खरीदा। देखिए, लेडी जैसे ही शूज पहनकर मिरर की तरफ जाती है तो आप उसके हाथ में मैचिंग पर्स दें। इससे आप अपने व्यवसाय को 2 गुना करते हैं। आप मैचिंग पर्स देकर कस्टमर का वैल्यू प्रोपोजिशन बढ़ाते हैं। ग्राहक को मैचिंग पर्स के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती है। आप बनाना सेलिंग करते हैं। बनाना सेलिंग का तात्पर्य है सेलिंग इन बंचेस और सेलिंग इन मल्टीपल्स। यदि कोई ग्राहक आपके दुकान में आता है, वैसे आपको अपने स्टोर का जूते की पहचान होनी चाहिए। यदि वह आपके दुकान का जूते पहनकर आता है तो उसे कहिए, यह तो हमारे स्टोर का है, हमारे पास नए जूते आए हैं, आप जरूर देखें। ऐसा कहकर जूते ऑफर करें। यदि ग्राहक जूते पहनकर मिरर की तरफ जाती है तो उसके हाथ में मैचिंग पर्स दे। फिर मिलते जुलते बेल्ट देकर कमर के चारों ओर लगाने के लिए कहें। अब कैश काउंटर पर भी अपसेल करें। आप उसे कहें कि ये जूते, पर्स और बेल्ट बेहद खूबसूरत है। आपको इनके लिए प्रोटेक्टर रखना चाहिए, तो आपके पास इसके लिए शू पॉलिश और
शाइनर जरूर होना चाहिए। फिर सॉक्स भी ऑफर करें और इस तरह आप रियल में पैसा कमाते हैं। यदि आपको वास्तव में पैसे कमाना है तो अपसेल या एड ऑन सेल बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप कार बेचते हैं, आप अपने ग्राहक को कार फाइनेंस करिए। इसके साथ 16 और एड ऑन ऑफर करिए, जैसे एक्सटेंडेड वारंटी, इंश्योरेंस, गेयर लॉक, कार कवर, फ्लोर मैट्स, क्लीनिंग क्लोथ्स, सीट कवर, रेयर व्यू कैमरा, एयर फ्रेशनर, कैबिन एसी पोलन फिल्टर, गार्ड इन द बैक, मोबाइल माउंट, स्टेयरिंग कवर, टायर इन्फ्लेटर, एंटी रस्ट कॉटिंग और ब्लूटूथ हैंड फ्री कार किट इत्यादि। हर कोई नहीं खरीदेंगे, लेकिन काफी लोग खरीदेंगे। लेकिन इसे ऑफर करने के लिए आपको क्या कॉस्ट चुकानी पड़ी? कुछ भी नहीं। यहां महत्वपूर्ण यह है कि जब कभी ग्राहक आपसे खरीदता है तो उसे अपसेल ऑफर करें। अब आप कब रुकते हैं? जब वे नहीं कहते हैं। अधिकांश लोग सफल इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। आप सोचने लगते हैं कि आप उन्हें बहुत ज्यादा बेच रहे हैं। आप सोचने लगते हैं कि वे इसे अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। यह उनके लिए बहुत ज्यादा होगा। सुनिए, आप कौन होते हैं उनके लिए फैसला लेने वाले? आप उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए और उन्हें तय करने दें, उन्हें निर्णय लेने दें। वे आपसे बेहतर स्थिति में हैं, वे खुद निर्णय ले सकते हैं। आपको बस विनम्रता से ऑफर करनी चाहिए। आप इसे सुनिए। प्रत्येक ऑफरिंग में वह उस प्रोडक्ट के लाभ का वर्णन कैसे करता है? I'm about to do, and then try to cut what I'm about to cut. The truest test of a knife Watch for still the has to be a value red he rice builds tomato. into every You ever watch your bonus. fellas? I Value. mean, poor mother, bless her heart, she takes out the weapon. They all have a drawer full of these things, right? Ever have a day like this? Best knife in the kitchen does this number? Yeah. That doesn't work. Maybe you try the long stroke. Maybe pick it up like you're going to end it all. What do you do when all else fails? You stab that rascal. Make sure it's dead or done. This is my favorite part of the demonstration. I'll tell you why. See, I dedicate this to all the skeptics. In fact, I'll tell you what. You know, on Miracle Blade 1, you saw me cut the hammer. I'm going to show you something you've never seen before. How about this? A block of solid marble. Hey, if it'll cut through this, it'll cut through anything. Everybody watch. You got to kind of scoot in real close so you can see this one. When I tell you that you can cut frozen food with this knife, I'm serious. I mean frozen pork chops, lamb chops, steaks. That's the knife you want to use. You see, I'm giving that knife more abuse in 10 seconds than you'd give it in 10 years. You don't have to believe me, but those shavings don't lie. I mean all the way out to the very tip. Take a look for yourself. You know, we don't care if you've been out there trimming the trunk off your Christmas tree or cutting frozen food. Every time you pick it up, that knife still cuts that same exact way, whether it's today, tomorrow, next week, next year, every time you use it. In fact, one lady even asked me, she says, yeah, but could you still cut them real thin? Bless her stingy little heart. Well, I found out later she ran a boarding house. She's going to starve them to death with this knife. Look, you slice tomatoes any thinner than this, I think they'd only have one side. And that takes a pretty sharp knife to slice tomatoes that thin after the abuse I put that knife through. Now, I got one more test for you. Then I'm going to let you go. This one is special. I dedicate this one to my mom. Who can tell me what I'm not doing with this knife? Notice I'm yeah, I'm not squishing the bread. That's right. See, you don't have to buy one of my knives, no problem. But if you don't, I'm going to haunt you every time you cook. When you pull out that $50 butcher knife, you start making those
Mom, you're in the kitchen. You ought to see my face in your nightmare. Ever have a day like that? You got company in the living room. What are you doing? You're in there stretching breath? You tell me how you buttered one of those puppies, huh? All right, now, that's the best. Thank you. I'm so glad you asked that question. How much are they, and where can you get them? That's the best part. You know something? When most people improve something, what they do is raise the price. Forget that here today, because the Miracle Blade 2 still sells for just $39.95. Folks, you spend $39.95 with me today, cash, check, or charge. I'm going to spend that. I'm going to spend 4 times that back with you. Watch what I do. You buy the first knife. That's all you buy, cash, check, or charge. I'm going to give you the second Miracle Blade 2 free. Now you got one for your tackle box or motor home, one that can stay in the kitchen. You got 2 for the price of 1. Our new utility knife, you wanted one that was stronger, more durable. Well, we made the best even better, because we put the Miracle Edge on here, the same custom handle. I'm not going to sell it to you. I'm going to give you that utility knife free as well. Now, this little knife is something that's world famous and always has been. The traditional paring knife, remember this? It's thin, it's sharp, it's flexible. Here's a knife that's like a razor blade with a handle on it. How do you make something like that better? Well, what you do is you put the Miracle Edge on it, and we did that as well. We got the same custom handle. The new edge, you'll never have to sharpen it. I'm going to give you that second paring knife free as well. This one looks more like a motorcycle part than a knife, but it really is a knife. This is the one we call the Crazy Cutter. Made the Slinky toy potatoes. I'm going to give you that one. That's free as well, and this one the kids love. The world's smallest and fastest fruit juicer. Watch this, because the moment that you carve this little knife down into the stem end of any orange, lemon, lime, or grapefruit. Now, here's the gimmick. This is what makes it work. You got to pull that piece of skin out. See that? Pull it out and throw it away. They didn't tell my mother that. I sucked it, I think, 3 days and never got juice, but now what? All you got to do is squeeze. Oranges, they give you orange juice. Yeah, lemon, you got lemonade. Lime for fajitas. The more you squeeze, the more you get. And moms, look, there's a little bar in here, so the seeds stay in. You don't have to worry about the little one. Like I said, I'll give you 2 of those. I'll tell you, I feel like Monty Hall. Let's make a deal. You know, this is something that if you watch the first show, everybody's already heard about the American Angler, right? Again, how do you make the best better? This is how it's done. What we've done is add the Miracle Edge to an almost perfect knife. Try that with a $50 fillet knife. You know what I mean? It's American made, and that's the difference. You want to see a fillet knife. My fish are so darn small, I had to get in there and fillet them twice, and that takes a pretty sharp knife. You got to skin the skin like that. I'm going to give you that 6-inch fillet and bone-in knife free. And this one, we have never been able to give away before. I love this. This is what we call my Da Vinci knife. Well, that's because it makes a food artist out of almost everybody. I'm not going to sell you that knife. I'm going to give you that knife absolutely free. And hang on to your money. I got one last surprise. I can't do this for everybody. While my supplies last, you spend $39.95 with me right now. How about I give you 4 more knives? Now, don't give these away. This is a full set of matching steak and utility knives. They're just like the big knife. They're smaller. They got the same Miracle Edge, the same custom handle, even the same lifetime guarantee. And just so you won't forget anything, if you don't know how to catch fish, why don't you learn how to carve them? Looky here. Yes, we call this guy Moby Melon. He's a little green behind the gills. What we found out is most everybody likes that kind of stuff. They just don't know how to do it. So what we did is wrote a garnishing book to show you how. It's got pictures in here for all you guys. It's got words in here for all the ladies, so everybody can use this. I'm going to give you that one as well. Folks, add it up. Figure it out yourself. My goodness, we got 15 pieces all together. I'll take $39.95 for all of it. You got the first one. You got number 2. Number 3 right here. Watch what you get if you get them right now while the samples last. You get not 1, but you get 2 of the Miracle Blade 2s for the price of 1. You're going to get the utility knife. That's free. You get the 6-inch fillet knife. That's free. You're going to get not 1, but 2 different paring knives, and they're free. I'm going to give you a couple of the juices for the kids. You get the spiral knife. I call it the Crazy Cutter. The garnishing book, and not 1, but all 4 of those matching steak knives. You get it all right now while they last. Hurry, because they are going fast. You got the first one right here. Well, it won't hardly fit in the box, will it? यदि कोई इस तरह अपने प्रोडक्ट के बारे में वर्णन करेगा, यदि कोई इस तरह अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देगा, तो भला कौन खरीदना नहीं चाहेगा? क्या आप खरीदना नहीं चाहेंगे? आपके स्टोर में प्रोडक्ट है तो आपको ऑफर करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट को वे तभी खरीदेंगे
जब वह उन्हें सर्व करेगा। यदि वह उनके समस्या का समाधान करता है या उन्हें आनंद देता है, उनकी मनोरंजन कराता है, तभी लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि यह प्रोडक्ट इस व्यक्ति की मदद करेगा। आप उन्हें जस्ट ऑफर कर रहे हैं। आप टूटे हुए की तरह काम मत करिए। डू नॉट एक्ट लाइक अ ब्रोक। यदि आपके स्टोर में एक से अधिक प्रोडक्ट है और वे खरीदते हैं, तो क्या यह आपको एक बुरा इंसान बनाता है? नहीं ना। आपका ऑफरिंग या प्रोडक्ट उनकी समस्या का समाधान करता है। इट सॉल्व्स देयर पेन और दे गेन प्लेजर फ्रॉम योर ऑफरिंग। यह प्रोडक्ट उनकी सेवा करता है और वे इसे चाहते हैं। आप अपने आप को कम मत करिए, हीन मत समझिए। उन्हें प्रोडक्ट ऑफर करिए और अपने ग्राहकों को निर्णय लेने दें। जब वे खरीदते हैं तो आप अपसेल करते हैं, और अगर वे नहीं खरीदते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप डाउन सेल का उपयोग करें। आपका प्रोस्पेक्ट, आपका संभावित ग्राहक मूल रूप से जिस कीमत पर खरीदने के लिए इच्छुक था, उससे कम कीमत का प्रोडक्ट खरीदने का विकल्प दें। अगर वे कम कीमत का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो फिर से बिक्री शुरू करें, फिर से अपसेल करें जब तक कि वे ना कहें। कोई कहेगा हां, कोई कहेगा ना। अगर वे ना कहते हैं तो फिर से डाउन सेल करें। इस तरह आप कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। उन्हें एंगेज रखिए। हर बार जब वे खरीदते हैं, अपसेल ऑफर करें। अगर वे नहीं खरीदते हैं तो आप उन्हें डाउन सेल ऑफर करें। आप अपसेल 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 कर सकते हैं या आप डाउन सेल डाउन सेल डाउन सेल कर सकते हैं। ग्राहक को खोने से बेहतर है कि आपके पास कुछ हो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपको मालूम होना चाहिए, ग्राहक आपके स्टोर में आया है तो उसके पास खरीदने के लिए पैसे हैं। कुछ पैसे उनसे जरूर निकलवाइए। डाउन सेल आपको निश्चित रूप से रहीश नहीं बना सकता। इट मे नॉट मेक यू नेसेसरी अ फॉर्चून। भाग्य नहीं बना सकता है, लेकिन ग्राहक पाने के लिए मीडिया या इंटरनेट पर पैसा खर्च करने से तो अच्छा है ना। मान लीजिए आप फेसबुक विज्ञापन पर 5,000 खर्च करते हैं और आपकी आय 5,000 ही होती है, यानी जस्ट ब्रेक इवन ही होता है। तो इसे और कौन करना चाहेगा? साथियों, सारे मिलियनेयर मार्केटियर इसे करेंगे, क्योंकि सारे अमीर लोग आपके सेल्स फनल में आ चुके हैं और अब आप उन्हें अपसेल और डाउन सेल करके अमीर होंगे। आपका मेन फोकस कस्टमर को अपने फनल में लाना होना चाहिए और उसके बाद अपसेल डाउन सेल करते रहिए। विश्वास कीजिए, पैसा यही है और आप अमीर होंगे। आपका मेन फोकस कस्टमर को अपने फनल में लाना होना चाहिए और उसके बाद अपसेल डाउन सेल करते रहिए। विश्वास कीजिए, पैसा यही है और आप अमीर होंगे। हर मिलियनेयर मार्केटियर को पता है कि पैसा बैकएंड में है। हर मिलियनेयर मार्केटियर अपसेल और डाउनसेल करता है क्योंकि यही वह जगह है जहां पैसा है। यही से आप
एक जीविका बनाने से लेकर अमीर बनने तक का सफर तय करते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? चलिए सब कोई खड़े होइए और कहिए, यू हैव अ मिलियनेयर मार्केटिंग माइंड।